ये कैसी विडंबना है कि पहले वजह न थी रोने की, अब ढूंढते हैं खुश होने की। विवाह से पहले और विवाह के बाद कि ये कैसी विडंबना है कि पहले वजह न थी रोने की, अब ढूंढते हैं खुश होने की। ऐसा नहीं कि पहले आंसू छलके न थे, ऐसा नहीं कि पहले आंसू छलके न थे, पर देने वाले अपने न थे। और अगर थे अपने भी तो उसमें प्रेम भरा था, अगर थे अपने भी तो उसमें प्रेम भरा था। जैसे खुरदुरे माटी के मटके में शीतल स्वच्छ जल भरा था। जैसे माटी का मटका बाहर से खुरदुरा होता है परंतु उसके भीतर का जल शीतल और स्वच्छ होता है। तो माता पिता और भाई का जो प्रेम है वो स्त्री के लिए, बहन के लिए काफी अच्छा रहता है। तो जैसे खुरदुरे मटके में शीतल स्वच्छ जल भरा था, वो पलकों के नीचे मुझे रखते थे, वो पलकों के नीचे मुझे रखते थे, कहीं मैं गिर ना जाऊं, टूट ना जाऊं, इसलिए ना उनके आंसू छलकते थे। वो माता पिता बहन भाई थे जो डोली में मुझे बिठाए थे, वो माता पिता बहन भाई थे जो डोली में मुझे बिठाए थे। जीवन भर खुश रहने की दुआ देकर भी ना उनके चेहरे मुरझाए थे, और जिस घर मुझे विदा किया उस घर वो छोड़ने भी ना आए थे। फिर इसी जन्म में उन्हीं की पुनर्जन्म की कहानी बताता हूं, स्त्री की विवाह से पहले और विवाह के बाद, कि इसी जन्म में पुनर्जन्म की कहानी है। पहले जो लक्ष्मी बेटी थी वो लक्ष्मी अब बहुरानी है। कथा क्या सुनाऊं सभी को, व्यथा क्या बतलाऊं सभी को, कथा क्या सुनाऊं सभी को, व्यथा क्या बतलाऊं सभी को। यह हर घर की कहानी है। जो कहानी मैं बताने जा रहा हूं लगभग हर घर की कहानी है कि कथा क्या सुनाऊं सभी को, व्यथा क्या बतलाऊं सभी को, यह हर घर की कहानी है। हमें एक दूजे को कुछ ऐसे अपनाना था, पति और पत्नी, हमें कुछ दूजे को ऐसे अपनाना था जैसे एक नए पत्ते को तोड़ दूसरे वृक्ष में लगाना था। एक दूसरे वृक्ष का पत्ता तोड़ दूसरे वृक्ष में लगाना था, उसी तरीके से एक स्त्री खुद के घर से दूसरे घर में जाती है कि हमें एक दूजे को ऐसे अपनाना था जैसे नए पत्ते को तोड़ दूसरे वृक्ष में लगाना था। और प्रयासरत सभी थे एक दूजे की खुशहाली में, प्रयासरत सभी थे एक दूजे की खुशहाली में। प्रेम बंट रहा था जब तक सभी के प्याली में, सबके हिस्से में प्रेम आया था, सबने मुझे और मैंने सबको अपनाया था। पर जो खनखन हुई थाली गिरने की, थाली गिरने की इन द सेंस कि घर में छोटे मोटे झगड़े, पर जो खनखन हुई थाली गिरने की, मानो एक भूकंप सा आया था। अब तक का प्रेम समर्पण मानो हम सब ने बुलाया था। पर स्थिति पर काबू पाया जा सकता था, स्थिति पर काबू पाया जा सकता था। इस तरह की हर बात को धीमे से समझाया जा सकता था। पर हम दोनों ही आत्मसम्मान बचाने के चक्कर में रिश्ते भुला बैठे। सास और बहू हम दोनों आत्मसम्मान बचाने के चक्कर में आत्मसम्मान बचाने के चक्कर में रिश्ते भुला बैठे। न जाने क्या क्या एक दूजे को कह सुना बैठे। माना की मति फिरी थी काल के चक्र में, माना की मति फिरी थी काल के चक्र में, पर बड़े क्या कर रहे थे उस समय चक्र में। जिनको हमें समझाना था, शासन एक चलाना था, चाहे जैसे भी हो हमारा प्रेम बढ़ाना था। पर घर के बड़े चुप्पी साध बैठे जैसे कुछ हुआ ना हो, पर घर के बड़े चुप्पी साध बैठे जैसे कुछ हुआ ना हो। पर बैर भीतर भीतर बढ़ता गया और उन्होंने माना ऐसे कि जैसे शाम के बाद रात हुआ ना हो। कमी सभी में होती है तो क्या किसी को नीचा दिखाया जाए, कमी सभी में होती है तो क्या किसी को नीचे दिखाया जाए। ये बात उनको और मुझे दोनों को समझाया जाए। उनको रिश्ते में बड़े जान कुछ हमें झुक जाना चाहिए, और मुझे छोटा मान कुछ भूल उन्हें भुला देना चाहिए। चलो एक बार फिर से समय चक्र चलाते हैं, दोनों एक दूजे को अपनाते हैं, गिरी थाली को मिलकर उठाते हैं और रिश्ते निभाते हैं। क्योंकि जीवन का पर्याय सिर्फ दूजी सांस आने तक है। अगर एक बार सांस छोड़ने के बाद दोबारा ना आई तो जीवन वहीं समाप्त हो जाता है। क्योंकि जीवन का पर्याय सिर्फ दूजी सांस आने तक है, और मेरा अहम भी सिर्फ मेरे सास बन जाने तक है। बहू का अहम सिर्फ सास बन जाने तक ही होता है। क्योंकि जीवन का पर्याय सिर्फ दूजी सांस आने तक है, और मेरा अहम भी मेरे सास बन जाने तक है। चलो एक बार फिर से समय चक्र घुमाते हैं, दोनों एक दूजे को समझाते हैं, घर के बड़े टूटे रिश्तों को जुड़ाते हैं और रिश्ते निभाते हैं, और रिश्ते निभाते हैं। चलो रिश्ते निभाते हैं। धन्यवाद। आज तक का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका।